नमस्कार न्यूज रूम इंटरव्यू को आपण मानक स्वागत करुच्ची मु सुश्री दर्शक बंधु एथर न्यूज रूम इंटरव्यू आम न्यूज रूम रे बा न्यूज डेस्क रे करिवार सुजोग पाइनु कारण जो अतिथि अच्छा से बेस प्रिसियस एवं तांकर समय आम मिलवा भी ये बड़ सौभाग्यर कथा। आज न्यूज रूम इंटरव्यू अतिथि होती रामन मैगसेसर अवार्डी स्टॉकहोम वाटर प्राइज अवार्डी एवं पूरा भारत रे जी वाटरमैन भाव परिचित डॉक्टर राजेंद्र सिंह आज अतिथि। सर बहुत बहुत स्वागत है आपका कनक में। पहले तो आपने वक्त दिया हमें, इसके लिए बहुत बहुत शुक्रिया आपको। इतना काम आप करते हैं, कितने स्टेट्स जाते हैं, इतना काम करते हैं, आप थकते नहीं हैं? मैं क्यों थकूंगा, क्योंकि ये काम मेरे ऊपर किसी के दबाव से नहीं कर रहा हूँ। ये मेरे अंदर का जो पैशन है और मेरे माइंड की जो पीस है, पैशन और पीस वो दोनों एक साथ मुझे नई ऊर्जा देते हैं, नई एनर्जी देते हैं। आज रात में सारी रात 1 मिनट नहीं सोया, लेकिन मैं तो थका हुआ नहीं था। मैं राजस्थान के बहुत इंटीरियर के गांव भीकमपुरा से चल के सुबह हवाई अड्डे दिल्ली पहुंचा, दिल्ली से भुवनेश्वर 7 बजे आ गया। लेकिन मुझे थकान इसलिए नहीं होती क्योंकि ये मेरी आत्मा का काम है, ये मेरी प्रकृति का काम है, ये मेरी प्रकृति की प्रवृत्ति का काम है। इसलिए जब आपकी प्रकृति प्रवृत्ति में विलीन हो जाती है तब थकान नहीं आया करती। थकान आती है जब आप किसी के दबाव में कुछ काम करते हैं, स्ट्रेस आता है तब। तो स्ट्रेस मेरे पास नहीं आता। लेकिन ये जो क्रांतिकारी का थॉट है आपके पास, ये चिंताधारा तो हर किसी में नहीं आता है, हम में तो नहीं आता है, हर किसी में तो नहीं आता है। डॉक्टर राजेंद्र सिंह में ये कैसे आया कि दूसरों को हेल्प करो, या फिर एक क्रांतिधारा का जो सोच है ये कैसे आया? डॉक्टर तो थे आप, आपके पिताजी भी तो चाहते थे कि आप डॉक्टर बनिए। नहीं वो तो ठीक है, लेकिन देखो एक बात समझ लो कि हर इंसान के अपने क्रोमोसोम्स में एक खास तरह का गुण होता है, उसको हम लोग वृत्ति कहते हैं हिंदी में। वो जिस व्यक्ति को अपनी वृत्ति की पहचान हो जाती है, फिर वो अपने तरीके से जीने लगता है, और फिर जब वो अपनी तरीके से जीने लगता है तो उसके कामों में क्रांति आती है। पहले वो क्रांति जिसे हम कहते हैं उसको वैचारिक क्रांति होती है, फिर हाथों से जब वो काम करने लगता है तो उससे परिवर्तन आता है, और फिर वो जो परिवर्तन है वो नेचर का और ह्यूमन काइंड का रिजुविनेशन करता है। आज उड़ीसा को सबसे ज़्यादा इस रिजुविनेशन की ज़रूरत है। आपका उड़ीसा विकास के नाम पर बहुत तेज गति से दौड़ रहा है, लेकिन ये विकास विनाश करने वाला है। उड़ीसा को विकास नहीं चाहिए, उड़ीसा को रिजुविनेशन चाहिए। उड़ीसा एक समृद्ध सुंदर राज्य था, एक सुंदर समृद्ध राज्य फिर वैसा ही सुंदर और समृद्ध राज्य बने, उसके लिए तो नेचर का रिजुविनेशन और ह्यूमन काइंड का रिजुविनेशन, ये दोनों की जरूरत होती है। संकट कहाँ कहाँ देखते हैं आप? जब आप वाटर कंजर्वेशन में बहुत सारे काम आप कर चुके हैं, बहुत सारे सफल प्रयोग भी आप कर चुके हैं, उड़ीसा के नदियों के संदर्भ में जब आप देखते हैं कौन कौन से कितने नदी अभी संकट में है, और ये जो विकास की बात आप कर रहे हैं, विनाश की बात आप कर रहे हैं, कौन से नदी अभी संकट में है आप देख रहे हैं? सिर्फ महानदी की तो बात है नहीं। देखो ये जो उड़ीसा की सारी नदियां हैं ना, इस वक्त आईसीयू में भर्ती हैं, और उनको बहुत ज़्यादा केयर की ज़रूरत है। यदि उन नदियों को बचाना है तो बहुत तेज़ी से उसके बेटे बेटियों को सबको मिलके, नदी के बेटे बेटियां वही होते हैं जो उसके किनारे जन्मते हैं, तो उन सबको सीरियसली, जैसे डॉक्टर आईसीयू के पेशेंट का इलाज करता है, वैसे ही नदी के डॉक्टर को आईसीयू में, मतलब आप क्या बोलना चाहते हैं? इसको थोड़ा अभी जैसे मैं विस्तार से बताता हूँ। सिर्फ नदी का जल स्तर कम हो रहा है, प्रदूषण बढ़ रहा है, इसके वजह से आप बोल रहे हैं कि आईसीयू में? बिल्कुल। मैं अभी पिछले 2 महीने पहले वैतरणी नदी गया। वैतरणी नदी एक शुद्ध सदा नीरा होकर एक पवित्र नदी की तरह, एक होली रिवर की तरह बहती थी। जी बिल्कुल। और लोग अच्छी खेती करते थे, खुश थे। अभी क्या हुआ, वैतरणी नदी के सारे पानी को ये जो आयरन ओवर की कंपनियां हैं, इन्होंने पाइप में बंद करके और अपनी कंपनियों में ले गए। तो नदी में तो एक बूंद पानी नहीं आ रहा है। जो नदी में पानी आता है वो केवल शहरों का गंदा पानी आता है, सुएज वाटर आता है, या इंडस्ट्री का एफिलेंट पानी आता है। तो जो नदी का शरीर था, जो नदी की रचना थी, वो तो नेचुरल थी। नेचुरल पानी था, नेचुरल सिल्ट थी, नेचुरल किनारे थे, नेचुरल जंगल थे। अभी तो वो सारी लोहे के पाइप में बंद होकर इंडस्ट्री का जो वेस्ट है,
उसको पाइप में ले जाके समुद्र में डालती है। तो जो नदी अपनी आज़ादी से बहने के लिए बनी थी, वो नदी आपने आईसीयू में भर्ती कर दी। नहीं, ये बात सिर्फ बैतरणी की है या फिर ब्राह्मणी की है, महानदी की है कि बाकी सारे सब लेवल का सब भी नदियों का यही हाल है। इस वक्त उड़ीसा की सारी नदियों का हाल बेहाल है। पर हम तो बात विकसित ओडिशा के कर रहे हैं ना, जहां हम 2036 तक हमारा जो गोल है उसको अचीव करने की बात करें, विकसित ओडिशा की बात करें। विकास तो जरूरी है। देखो, ये विकास नहीं है, ये विनाश है। विकास जो है वो बिना विस्थापन के होता है। ये जो आज जिसे आप विकास कह रहे हैं, ये विकास तो सबसे पहले हमारी बुद्धि का विस्थापन करता है। फिर बुद्धि के बाद जब विस्थापन हो जाता है तो फिर धरती पे जो जंगल हैं, जहाँ से वो नदियाँ बहती हैं, जिन जंगलों से नदियाँ बह के निकलती थी, फिर उन जंगलों को काटते हैं। फिर जब वो जंगल कट जाते हैं, धरती नंगी हो जाती है, तो सूरज की लाल गर्मी जब उस नंगी धरती पे पड़ती है तो वहाँ हीट वेव चलने लगती है। और फिर जो बादल आके बरसते थे, वो बादल आपस में टकराने लगते हैं, क्लाउड ब्रस्ट हो जाते हैं, इरेटिक रेन्स हो जाती हैं, बेमौसम बारिश हो जाती है। तो ये जो नेचर का चक्र है, उस नेचर के चक्र को तोड़ने को आज विकास कहते हैं। ये विकास नहीं है, ये विनाश है। आप कुछ सुझाव दीजिए ना सरकार को कि हम हमारा जो प्रकृति है उसको हानि भी ना पहुंचाए, विकास भी हो, उस बीच एक संतुलन रहे। ये कोई सुझाव दीजिए। देखो, सरकार हमारी ही है, सारी सरकार हमारी है, क्योंकि हम ही इन सरकारों को बनाते हैं। पर जब सरकारें बनने के बाद किसी को पूछती नहीं है, फिर राजेंद्र सिंह को नहीं पूछती है। राजेंद्र सिंह से नहीं पूछेंगे कि उनको नदी कैसे जिंदा करनी है। आपको तो पूछते हैं महानदी के बारे में भाई। वो नाम के लिए पूछते हैं, लोगों को दिखावे के लिए पूछते हैं, पर जो मैं कहता हूँ वो तो कभी नहीं करते। मैंने छत्तीसगढ़ में जाके कहा कि भाई, ये जो नदी का प्रवाह है, पर्यावरणीय प्रवाह, नदी का नैसर्गिक प्रवाह, नेचुरल फ्लो नदी को चाहिए, वो फ्लो आप दे दो और आप अपनी खेती भी कर लो, पानी भी कर लो, इंडस्ट्री भी चला लो। मैं किसी इंडस्ट्री खेती के विरुद्ध नहीं हूँ, लेकिन यार नदी का जो राइट है, नदी के राइट 3 तरह के होते हैं। सबसे पहला राइट होता है नदी का कि नदी की अपनी एक ज़मीन होती है। नदी की 3 तरह की ज़मीन होती है। एक होती है ब्लू जोन, जहाँ नदी बहती है। दूसरी होती है ग्रीन जोन, जहाँ नदी में फ्लड में पानी आता है। और तीसरी होती है HFL, हाईएस्ट फ्लड प्लेन, जहाँ 100 साल में एक बार पानी गया, उसको HFL कहते हैं। तो ये तीनों तरह की ज़मीनों का आइडेंटिफिकेशन, डिमार्केशन एंड नोटिफिकेशन उड़ीसा सरकार को कर देना चाहिए।